महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक के बाद एक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर कार्रवाई कर रहे हैं। शिंदे गुट और अजित पवार की पार्टी लगातार फडणवीस के निशाने पर है। पहले अजित पवार के करीबी नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे, फिर एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों की अनदेखी और अब अजय अशर की बर्खास्ती से साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल चल रहा है। क्या बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को सिर्फ इस्तेमाल किया? जब 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब उन्होंने सोचा था कि वे महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं, लेकिन असली ताकत बीजेपी के पास थी और अब देवेंद्र फडणवीस ये दिखा भी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या फडणवीस शिंदे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने वाले हैं? क्या अजित पवार का पत्ता भी कटने वाला है? महाराष्ट्र में बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? चलिए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। पहला झटका, अजय अशर की बर्खास्ती। एकनाथ शिंदे के सबसे करीबी माने जाने वाले अजय अशर को देवेंद्र फडणवीस ने मित्रा यानी महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से हटा दिया है। कौन है अजय अशर? अजय अशर थाने के बड़े बिल्डर हैं। वह शिवसेना के खास थे, खासकर शिंदे गुट के। अब शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो उन्हें मित्रा में बड़ी जिम्मेदारी मिली, लेकिन अब फडणवीस ने उन्हें सीधे हटा दिया है। यह एक साफ संकेत था कि फडणवीस अब शिंदे को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। शिंदे के करीबी सूत्रों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। फडणवीस जल्द ही शिंदे गुट के और भी नेताओं पर कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा झटका, शिंदे गुट के मंत्रियों की अनदेखी। फडणवीस की सरकार में शिंदे गुट के कई मंत्रियों को अनदेखा किया जा रहा था। सरकारी परियोजनाओं पर रोक। जलाना में 900 करोड़ की परियोजना जो शिंदे गुट की थी, फडणवीस ने रोक दी। मंत्रियों की फंडिंग रोकी। शिंदे गुट के कई मंत्रियों की फाइलों को सरकार पास नहीं कर रही। नए अधिकारियों की नियुक्ति। अब फडणवीस सरकार में नौकरशाही पर शिंदे गुट का प्रभाव खत्म हो रहा है। यह साफ दिखता है कि फडणवीस शिंदे की पकड़ को कमजोर कर रहे हैं और जल्द ही उनकी जगह खुद लेने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा झटका, अजित पवार के करीबियों पर हमला। अजित पवार जब बीजेपी के साथ आए तब लगा कि अब उनकी पार्टी सुरक्षित है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। अजित पवार के करीबियों पर इनकम टैक्स के छापे। ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के कुछ नेताओं को नोटिस भेजा। कई ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई जो अजित पवार के करीबी थे। मतलब साफ है, बीजेपी ने पहले अजित पवार को अपने साथ लिया, फिर उनके लोगों को घेरना शुरू कर दिया। अब अजित पवार भी इस जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की असली रणनीति क्या है? अजित पवार को घेरकर एनसीपी को तोड़ना। बीजेपी को पता है कि अजित पवार के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर वह बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो ईडी का खतरा बढ़ जाएगा। अगर वह खामोश रहते हैं तो उनके नेता टूट जाएंगे। बीजेपी चाहती है कि अजित पवार का असर खत्म हो और एनसीपी के नेता बीजेपी में आए। शिंदे और अजित पवार की मजबूरी क्या है? नंबर 1, शिंदे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर वह बीजेपी छोड़ते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। अगर वह बीजेपी में बने रहते हैं तो धीरे धीरे उनकी शक्ति खत्म कर दी जाएगी। शिवसेना के पुराने वोटर्स भी अब उनसे नाराज हैं। नंबर 2, अजित पवार पर ईडी का डर। अजित पवार को ईडी का डर हमेशा से बना रहेगा। अगर वह बीजेपी से अलग होते हैं तो उनकी पूरी पार्टी टूट सकती है। उन्हें अब फडणवीस और अमित शाह की शर्तों पर राजनीति करनी होगी। क्या शिंदे और अजित पवार अब बीजेपी से दूर होंगे? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए शिंदे और अजित पवार के पास ज्यादा रास्ते नहीं है। नंबर 1, अगर शिंदे बीजेपी से अलग होते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। नंबर 2, अगर अजित पवार बीजेपी से अलग होते हैं तो उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज हो सकती है। इसलिए अभी के लिए ये दोनों नेता बीजेपी के साथ रहने पर मजबूर है। क्या महाराष्ट्र में फिर से राजनीतिक बवंडर आने वाला है? शिंदे की जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री, अजित पवार के खिलाफ और ज्यादा कार्रवाई और बीजेपी का महाराष्ट्र में पूरी तरह से वर्चस्व। लेकिन अगर शिंदे और अजित पवार ने कोई बड़ा राजनीतिक दांव चला तो महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उथल-पुथल हो सकती है। फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक। देवेंद्र फडणवीस ने इस बार बहुत सोची समझी रणनीति बनाई है। पहले शिंदे और अजित पवार को बीजेपी में लाया, फिर धीरे धीरे उनकी शक्ति को कमजोर करना शुरू किया। अब अजय अशर को हटाकर यह संदेश दे दिया है कि शिंदे की भूमिका खत्म होने वाली है। अब देखना होगा कि शिंदे और अजित पवार इस सियासी खेल से कैसे बाहर निकलते हैं, या फिर क्या वे बीजेपी के ही जाल में फंसकर राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएंगे। आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या कहना है? क्या शिंदे और अजित पवार का समय खत्म हो चुका है? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक के बाद एक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार पर कार्रवाई कर रहे हैं।
शिंदे गुट और अजित पवार की पार्टी लगातार फडणवीस के निशाने पर है। पहले अजित पवार के करीबी नेताओं पर ईडी और इनकम टैक्स के छापे, फिर एकनाथ शिंदे गुट के मंत्रियों की अनदेखी और अब अजय अशर की बर्खास्ती से साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल चल रहा है। क्या बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को सिर्फ इस्तेमाल किया? जब 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब उन्होंने सोचा था कि वे महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता बन गए हैं, लेकिन असली ताकत बीजेपी के पास थी और अब देवेंद्र फडणवीस ये दिखा भी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या फडणवीस शिंदे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने वाले हैं? क्या अजित पवार का पत्ता भी कटने वाला है? महाराष्ट्र में बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? चलिए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। पहला झटका, अजय अशर की बर्खास्ती। एकनाथ शिंदे के सबसे करीबी माने जाने वाले अजय अशर को देवेंद्र फडणवीस ने मित्रा यानी महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से हटा दिया है। कौन है अजय अशर? अजय अशर ठाणे के बड़े बिल्डर हैं। वह शिवसेना के खास थे, खासकर शिंदे गुट के। अब शिंदे ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई तो उन्हें मित्रा में बड़ी जिम्मेदारी मिली, लेकिन अब फडणवीस ने उन्हें सीधे हटा दिया है। यह एक साफ संकेत था कि फडणवीस अब शिंदे को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। शिंदे के करीबी सूत्रों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। फडणवीस जल्द ही शिंदे गुट के और भी नेताओं पर कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा झटका, शिंदे गुट के मंत्रियों की अनदेखी। फडणवीस की सरकार में शिंदे गुट के कई मंत्रियों को अनदेखा किया जा रहा था। सरकारी परियोजनाओं पर रोक। जलाना में 900 करोड़ की परियोजना जो शिंदे गुट की थी, फडणवीस ने रोक दी। मंत्रियों की फंडिंग रोकी। शिंदे गुट के कई मंत्रियों की फाइलों को सरकार पास नहीं कर रही। नए अधिकारियों की नियुक्ति। अब फडणवीस सरकार में नौकरशाही पर शिंदे गुट का प्रभाव खत्म हो रहा है। यह साफ दिखता है कि फडणवीस शिंदे की पकड़ को कमजोर कर रहे हैं और जल्द ही उनकी जगह खुद लेने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा झटका, अजित पवार के करीबियों पर हमला। अजित पवार जब बीजेपी के साथ आए तब लगा कि अब उनकी पार्टी सुरक्षित है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। अजित पवार के करीबियों पर इनकम टैक्स के छापे। ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के कुछ नेताओं को नोटिस भेजा। कई ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई जो अजित पवार के करीबी थे। मतलब साफ है, बीजेपी ने पहले अजित पवार को अपने साथ लिया, फिर उनके लोगों को घेरना शुरू कर दिया। अब अजित पवार भी इस जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।